चलिए, तो आज आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। ठीक है, हम लोग एक मैथ का चैप्टर स्टार्ट किए थे। वो चैप्टर क्या था हम लोग का? राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक है, उसका ऊपर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन पर हम लोग जाने के लिए पहले कुछ उसका शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है MCQ और SQ, पहले वो सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको पहले समझ लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करने में हम लोग को आसानी होगा। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोग का कुछ डाउट सेशन को भी लेकर हम लोग आए हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ के साथ। चलिए, तो MCQ का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या MCQ का? तो MCQ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला हुआ है कि दो लंब वृत्ताकार बेलन है, मतलब दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और दोनों का अर्धव्यास दिया हुआ है। अर्धव्यास का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, मतलब अर्धव्यास का मतलब होता है क्या? रेशियो, सॉरी रेडियस। जो रेडियस है उसका रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो है? तो रेशियो दिया हुआ है 2:3। ये रेडियस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है हम लोग का? तो हाइट दिया हुआ है 5:3। और हम लोग का पूछ क्या रहा है? होने से उसका वक्रतल ज्ञात करो, मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो देखिए, वक्रतल निकालने का मतलब बोलता है कि सर्कमफेरेंस निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग पता है कि कर्व सरफेस फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये होता है हम लोग का कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला। अब देखिए, ये हम लोग को निकालने बोला है, मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने बोला है। वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले देखिए, इसका क्या निकालने बोला? इसका वक्रतल ज्ञात करो, रेशियो में निकालने बोला। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। हम लोग के पास दो चीज गिवन है, एक रेडियस दिया हुआ है, एक हाइट दिया हुआ है। अगर हम लोग पास रेडियस और हाइट दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं? इस अनुपात को हटाने के लिए, अनुपात को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि पहला का जो फर्स्ट का जो रेडियस होगा, मतलब R1, उसको हम लोग 2x मान लेंगे और R2 सेकेंड रेडियस को क्या मान लेंगे? 3x मान लेंगे। ठीक है, नाम दे दिए R1 R2। अगर हम लोग 1 2 नाम दे नाम, तो हम लोग समझ में आएगा ये R किसका है और ये R किसका है। इसी कारण हम लोग इसको समझने के लिए कि ये R 2x का है, ये R 3x का है, एक पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक 1 और यहाँ पर 2 दे देते हैं। मतलब हम लोग क्या किए? लेट कर लिए किसको? रेडियस को लेट कर लिए कि रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। रेडियस को हम लोग क्या मान लिए? x मान लिया, और अर्धव्यास को हम लोग x मान लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे? लेट कर लेंगे किसको? हाइट को। या हाइट मतलब ऊंचाई को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो उसका हिसाब से देखा जाए तो पहले का जो ऊंचाई होगा वो 5y हो जाएगा, और सेकेंड का जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। इसका मतलब दो चीज हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालना है? दोनों का रेशियो निकालना है। कर्व सरफेस का मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल का हम लोग क्या निकालना है? रेशियो। तो रेशियो का मतलब दो ठो सिलेंडर है तो हम लोग का दो बार इसका अनुपात फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये अनुपात 2πr/h। दो बेलनकर है तो दोनों को लिख लिए। पहचान दे देते हैं, ये R1, ये भी H1, ये R2, ये भी H2। ऐसे पहचान दे देते हैं कि समझ में आएगा। तो चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग क्या पता है कि क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है पाई R1 कितना हम लोग का? इंटू 2x इंटू H1 कितना हम लोग का? 5y इक्वल टू फिर 2 इंटू पाई इंटू R2 कितना हम लोग का? 3x इंटू H2 कितना हम लोग का? 3y। इसका मतलब हम लोग यहाँ से 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, x y कैंसिल, इधर हो जाएगा 5 2 जा 10, और अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10:9। समझ में आया? कितना इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए, इसको पर इस पे और सारा क्वेश्चन है वो भी करते हैं। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि
फिर से अर्धव्यास और ऊंचाई मतलब रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सेम क्वेश्चन, हम लोग का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ था, अर्धव्यास दिया हुआ है, कितना है अर्धव्यास, तो अर्धव्यास दिया हुआ है हम लोग का 2:3, 2:3 अर्धव्यास दिया हुआ है। और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या होता है हम लोग का हाइट, हाइट दिया हुआ है कितना, तो हाइट दिया हुआ हम लोग का 5:3। चलिए ये पता है तो हम लोग समझ ही गएंगे। क्वेश्चन में क्या करने बोल रहा है, क्वेश्चन में निकालने बोला है आयतन का अनुपात। क्या निकालने बोल रहा है, आयतन का अनुपात, आयतन का। तो आयतन अनुपात कैसे निकालेंगे, मतलब 2 ठो रेडियस 2 को हाइट है, इसका मतलब सिलेंडर में कितना होगा 2 ठो, तो आयतन का फॉर्मूला में कितना बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे, πr² अनुपात πr²h। इसका 1 दे देंगे नाम, इसको 2, इसका 1, इसको 2, सॉरी इसका 1 1, इसको 2 2, मतलब इसका पहला का रेडियस पहला का हाइट, इस सेकंड का रेडियस सेकंड का हाइट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेट कर लेंगे रेडियस को, मतलब अर्धव्यास को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसका हिसाब से r1 कितना हो गया 2x और r2 कितना हो गया हम लोग का 3x। उसने यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हाइट को, हाइट को लेट कर लेंगे, तो हाइट को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो हम लोग का h1 कितना हो जाएगा 5y और h2 कितना हो जाएगा हम लोग का 3y। बस क्वेश्चन सॉल्व, एक इससे अब आसान और क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू r1 कितना हम लोग का 2x स्क्वायर, इसलिए इसको 2 बार लिख लेंगे हम लोग, इंटू h1 कितना हम लोग का 5y, फिर पाई इंटू r² मतलब 3x, r में स्क्वायर है इसलिए 3x कितना लिखेंगे 2 बार, और h कितना है 3y। देखिए स्क्वायर का मतलब ऊपर में जो है वो उसको स्क्वायर बोलते हैं, नीचे में जो दिया है उसका मतलब स्क्वायर नहीं होता है, बस वो नंबर इंडिकेट किया गया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्वायर मत कर दीजिएगा, समझ में आया ना। चलिए तो हम लोग का यहाँ से पाई पाई कैंसिल, x x x x कैंसिल, y y कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया 5 2 10 और 10 2 20, अनुपात क्या बच गया 27, 3 3 9 9 3 27। ये हो गया आंसर। बोलिए इससे ज्यादा क्या इजी हो सकता है क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का जो आयतन है वो समान है, मतलब बोलने का मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल है, बोलने का मतलब है हम लोग का वॉल्यूम जो है इक्वल होने का मतलब क्या बोल सकते हैं, बोलने का मतलब है कि पाई r² h इक्वल टू पाई r²h, यही ना, दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, मतलब पाई r² h इक्वल टू पाई r²h। चलिए इतना पता चला। उसके बाद क्या हो रहा क्वेश्चन, उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, मतलब हाइट दे दिया है, मतलब हाइट का रेशियो दे दिया है, कितना रेशियो, हाइट का रेशियो 1:2, मतलब ऊंचाई दे दिया है। अगर ऊंचाई पता हो हम लोग को, इसका मतलब हम लोग और क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब हम लोग के पास रेडियस नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोग क्या समझ में आया कि r1 भी पता नहीं, r2 भी पता नहीं, ये दोनों का रेशियो निकालने बोल रहा है, मतलब ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसका पहले क्या था हम लोग का ये और ये दिया रहता था, ये निकालना होता था। अब क्वेश्चन में क्या किया, ये और ये दिया है और इसको निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों बात, कोई बात नहीं, हाइट पता ही है। तो लेट हाइट, हाइट का तो क्या होता है ऊंचाई, इसको हम क्या मान लेंगे, y मानते थे y मान लेंगे। तो हम लोग का h1 कितना हो गया 1y और h2 कितना हो गया 2y, यही ना। चलिए लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल कर जाएगा, ये 1 1 और ये 2 2, जो नंबरिंग करते थे हम लोग, r1 का स्क्वायर इंटू h1 तो पता है हम लोग को कितना है, h1 1y है, इक्वल टू r2 का स्क्वायर, r2 तो नहीं पता है, और h2 कितना हम लोग का 2y है। तो हम लोग क्या करेंगे, r1 बाई ये नीचे चला जाएगा r2, ये दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है स्क्वायर इसमें भी है, तो स्क्वायर क्या करेंगे होल स्क्वायर में ले लेंगे,
इक्वल टू यहाँ पर 2y, ये y कहाँ चल जाएगा नीचे 1y, तो y क्या हो गया कट गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का R1 और R2 और R2 निकालेंगे, R1 बाय R2 निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है उधर चल जाएगा, तो 2/1 का रूट बन जाएगा। हम लोग पता है कि R1 अनुपात R2, 2 का रूट तो रूट 2 हो जाएगा और 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बोले क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम? एकदम इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ऐसा आसानी से हम लोग कर सकते एग्जाम में। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम किस में आते हैं 4 में आते हैं। देखिए यहाँ से वो लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से थोड़ा घुमा दे रहा है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में एकदम इजी है। बोल रहा है कि एक लंबवृत्ताकार, देखो एक ठो बेलन है, मतलब एक ठो सिलेंडर है और एक सिलेंडर का जो रेडियस है वो आधा है, मतलब जो उसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब अर्ध व्यास जो है वो क्या है आधा है। तो हम लोग रेडियस को r से निकल करते हैं, तो r क्या है हाफ है, रेडियस क्या है हाफ है, और ऊंचाई को दुगुना करने से ऊंचाई को दुगुना कर दिया गया है। मतलब जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब हाइट, जो हाइट उसका कर दिया गया है दोगुना कर दिया गया है। तो 2h, तो हाइट सिंगल होता है, उसको अगर दोगुना करेंगे 2 टाइम्स, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना। 2 टाइम्स 3 टाइम्स करेंगे तो 3h, 4 टाइम्स करेंगे तो 4h, तो यहाँ 2 टाइम्स क्या है दोगुना क्या है तो 2h हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, तो बेलन का आयतन, बेलन के पहले आयतन से क्या होगा। देखिए पहले आयतन और अब का आयतन में डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम लोग पता है कि पहले जो आयतन होगा, पहले जो आयतन होगा उसका वो तो यही होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब का जो आयतन है, अब इसका जो आयतन है क्या है पाई, आर का वैल्यू हमें पता है कितना r/2, इसका स्क्वायर, और h पता है कितना इंटू 2h, तो क्या हो जाएगा पाई आर क्या हो जाएगा r² बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2h, तो 2 2 जा 4, ऊपर में हो जाएगा पाई r² h बाय में क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब पहले का जो हम लोग का वॉल्यूम होगा, पहले का जो हम लोग का वॉल्यूम होगा वो हम लोग का पाई r² h होगा, और ना अभी का जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग का ये होगा। इसका मतलब देखा जाए तो दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं, अगर हम लोग अनुपात निकालते हैं, पहले का आयतन और वर्तमान का आयतन, ये हो गया प्रीवियस का, ये हो गया प्रेजेंट का। तो क्या देखेंगे, पहले आयतन क्या था पाई r² h, और अब आयतन कितना हम लोग का पाई r² h बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल, r² कैंसिल, h से h कैंसिल, तो इधर 1 बचा, इधर में क्या बचा 1/2, तो क्रॉस इंटू गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 इस टू क्या हो जाएगा 1, तो 2:1 इसका राइट आंसर होगा। या तो क्वेश्चन में पूछता है किसका अनुपात, तो ये समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या क्या है, एक लंबवृत्ताकार बेलन का जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास को दोगुना कर देगा है, मतलब जो रेडियस है उसको 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो उसका रेडियस जो है क्वेश्चन में देखिए क्या घुमा रहा है वो लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले जो रेडियस था उसको डबल कर दिया गया है, तो अर्धव्यास को दो गुना कर दिया मतलब 2r हो गया है, और ऊंचाई जो उसका ऊंचाई उसको आधा कर दिया गया है, ऊंचाई का मतलब h उसको हाफ कर दिया गया है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन में क्या था कि रेडियस को हाफ किया गया था और हाइट को दोगुना किया गया था, 2 टाइम्स बढ़ाया गया था। लेकिन अब वो लोग क्या कर रहा है, रेडियस को 2 टाइम्स बढ़ा रहा है और हाइट को हाफ कर दे रहा है। तो जो भी करे, लेकिन
जब ये नहीं किया था उस टाइम का वॉल्यूम हम लोग का यही होगा पाई आर स्क्वायर एच। जब रेडियस आर का आर ही था, हाइट भी एच का एच ही था, जब ना इसको बढ़ाया गया ना इसको घटाया गया, जब दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया था, जब दोनों में कोई चेंज नहीं किए थे हम लोग का, तब हम लोग का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ही था। हम लोग क्या किए, अब जो हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच है इसमें चेंज आया, क्योंकि पाई जो हम लोग का आर था वो 2r बन चुका है, क्योंकि वो डबल हो गया, और एच जो है वो क्या हम लोग का एच बाई 2 है। तो क्या हो जाएगा, पाई 2 कैसे क्या जाएगा 4, आर का जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हम लोग का अभी का निकल गया। इसका मतलब पहले का हम लोग क्या था पाई आर स्क्वायर एच, और अभी कितना हम लोग का 2 पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखिए होंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो यहाँ बचा 1:2। ठीक है। ओह आयतन, अब देखिए अगर क्वेश्चन में बोले कि अब आयतन का अनुपात नहीं पूछ के, वो लोग क्या किया क्वेश्चन और भी पूछ दिया वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया के बारे में। अगर इसी क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ला दे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि कर्व सरफेस एरिया के बारे में, इसका मतलब सेम वैसे ही जो हम लोग कर्व सरफेस जो होगा वक्रतल का जो क्षेत्रफल होगा, पहले क्या होगा 2 पाई आर एच ही रहेगा, 2 पाई आर एच ही रहेगा। और जब उसमें चेंज लाएंगे हम लोग, जब उसमें चेंज करेंगे, चेंज इन कर्व सरफेस एरिया ना, वक्रतल के क्षेत्रफल में परिवर्तन, तब क्या हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि जो 2 है वो तो 2 रहेगा ही, पाई भी रहेगा, r जो है वो हम लोग क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, और h हम लोग क्या हो जाएगा h बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग का 2 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 2 पाई आर एच, क्या हो गया 2 पाई आर एच। अब हम लोग का निकालेंगे प्रेजेंट का कर्व सरफेस, और सॉरी प्रारंभिक का मतलब वर्तमान, पहले का प्रारंभिक का या उसका कर्व सरफेस निकालेंगे, और अभी जो प्रेजेंट में उसका कर्व सरफेस निकालेंगे, मतलब इसका वक्रतल का क्षेत्रफल, आप प्रेजेंट में जो है उसका वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि पहले कितना था हम लोग का वक्रतल का क्षेत्रफल, पहले हम लोग का कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, हम लोग कितना था 2 पाई आर एच, मतलब पहले का हम लोग का कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच। और जब चेंज किया गया, जब रेडियस को डबल और हाइट को हाफ किया गया, तब हम लोग का कर्व सरफेस एरिया कितना बना, सेम वही बना 2 पाई आर एच। इसका मतलब पूरा कैंसिल आउट, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा, इक्वल रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग वॉल्यूम में इसको डबल और उसको हाफ करते हैं तो इसका इफेक्ट केवल कहाँ पड़ता है, वॉल्यूम मतलब आयतन में इसका इफेक्ट पड़ता है, बल्कि इसका इफेक्ट वक्रतल का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग का एकदम क्लियर होगा। चलिए यहां तक तो कोई सुविधा नहीं है। चलिए यहां तक था हम लोग का एमसीक्यू। अब हम लोग का स्टार्ट होगा थोड़ा एसक्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एसक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू एग्जाम में अब कैसे भी एमसीक्यू आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एसक्यू स्टार्ट करते हैं। एसक्यू में क्या दिया हुआ है, वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ, मतलब कर्व सरफेस एरिया दिया है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया गिवन है, मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वक्रतल का क्षेत्रफल, तो दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको पहले ही बोले थे पहला वीडियो में ही कि अगर हम लोग का 5 फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला के बारे में अगर दिया हो, पांचों में से किसी के बारे में अगर गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग का पता क्या है कि वक्रतल का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग पता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच।
इक्वल टू 264। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को या तो आर पता होना पड़ेगा या तो एच पता होना पड़ेगा, तो ही हम इसका सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या देखते हैं, फिर क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ, मतलब आयतन दिया हुआ है। तो आयतन कितना दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है 924, मतलब 924 मीटर क्यूब। चलिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, देखो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए हम लोग का पांचों फॉर्मूला में से एक वॉल्यूम भी आता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924 मीटर क्यूब। हम पहले भी आप लोगों को बोले थे कि जब भी पांच फॉर्मूला में से अगर पांचों में किसी का बारे में दिया रहेगा तो हम लोग पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो इसका इक्वल में होगा। यहाँ भी इसका बारे में पता था, इसका ये इसका इक्वल में है, यहाँ भी इसका वॉल्यूम पता है, इसका ये इक्वल में है। अब बस क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या बोला है, दोनों क्या निकालना है, दोनों खंबे के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करो, मतलब अर्धव्यास निकालना है। तो चलिए आराम से निकाल लेते हैं। 1 और 2 को, मतलब 1 इसको 1 दे दिए, उसको 2 नाम दे दिए, ये दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब समझे, आप समझ गए होंगे बात को कि मतलब कर्व सरफेस एरिया को और वॉल्यूम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से क्या निकलेगा, हम लोग पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना हम लोग का 2 पाई आर एच कितना का बराबर है, ये 264 का, ये हम लोग पता है। और हम लोग का वॉल्यूम पता है कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना का बराबर है, तो हम लोग पता है 924 का, ये हम लोग को पता है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एक और आर बचेगा, एच से एच कैंसिल आउट, मतलब ऊपर में 2 बचा, नीचे में क्या बचा, आर बचा, इक्वल टू यहाँ पर काटते हैं हम लोग तो आराम से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ काटते हैं हम लोग, 2 4 जा 8, 9 एक कैरी गया तो 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया, नीचे 1 मीटर बचेगा। फिर 2 से काटेगा, 2 6 जा 12, 30 निकालेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ काटते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर काटेंगे 11 से, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22 और 23 यहाँ के 11 1 जा 11। अब तो नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। इसका मतलब इसको कटने से कितना आ जाएगा, 2/7। एकदम समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्रॉस इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा, r इंटू 2, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 7, तो r का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 7 बाय में क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 काट लेंगे तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। अब मुझसे r का वैल्यू पूछा था, अर्धव्यास ही पूछ रहा था कितना होगा, तो हम लोग अर्धव्यास निकल गया 7 होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि वक्र तल का क्षेत्रफल दे दिया है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया पता है, मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल पता है। क्या है वक्र तल का क्षेत्रफल, सी है, इसको सी इंडिकेट किया है, मतलब इसको क्या से इंडिकेट कर रहा है, वो सी से। अब हम लोग फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, मतलब सी का बराबर 2 पाई आर एच है, वो ये बता रहे हैं। फिर बता रहे आधार का जो व्यास है, मतलब व्यास दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है, आधार का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है। इसको क्या से इंडिकेट कर रहा है, आर से। क्या इंडिकेट कर रहा है इसको, आर से। तो हम लोग को पता है कि आर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी व्यास मतलब अर्धव्यास होगा उसका डबल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस इक्वल टू एक्स। रेडियस को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स। तो अगर रेडियस अगर एक्स है तो हम लोग का व्यास कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स। हम लोग पता है ना कि जो भी हम लोग का अर्धव्यास होगा, जो भी हम लोग का
अर्ध व्यास होगा उसका डबल क्या होगा हम लोग का व्यास होगा। तो x अगर अर्ध व्यास है, ये हम लेट कर लिए कि अगर x हम लोग का अर्ध व्यास है तो उसका डबल कर देंगे 2x, तो वो हम लोग क्या बन जाएगा व्यास बन जाएगा। इतना आप लोग का क्लियर है। उसका क्या बोल रहा है आयतन दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम दे दिया है। आयतन मतलब क्या दे दिया है वॉल्यूम दे दिया है। अब वॉल्यूम को क्या इंडिकेट कर रहा है वो वॉल्यूम को v से इंडिकेट कर रहा है। हम लोग पता है v का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल एकदम क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा हार्ड करने के लिए इस तरह से लैंग्वेज लिख दिया गया है, इसलिए से घबराना नहीं है। वो किसका मान पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वैल्यू निकालना है सी आर बाई वी का। तो कोई बात नहीं, आराम से निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे कैसे, देखिए सी का वैल्यू तो पता है कितना 2 पाई आर एच, ये हम लोग का सी का वैल्यू है। उसके बाद हम लोग का इनटू आर का वैल्यू पता है कितना हम लोग का 2x बाई वी का वैल्यू पता है क्या है, वी का वैल्यू पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब तीनों का वैल्यू हम लोग को पता है, बस तीनों को जैसे से बोला उससे बैठा देंगे। हम लोग का पाई से पाई कैंसिल, ए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक तो आर नीचे बच जाएगा, फिर एच से एच कैंसिल। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 2 2 जा 4x बाई आर। अब देखिए 4x बाई आर है और हम लोग पता है कि x का मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है रेडियस होता है। इसका मतलब हम लोग उसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4r बाई आर, क्योंकि x का मतलब रेडियस होता है r होता है। तो हम लोग यहाँ पर 4r बाई आर मान सकते हैं। r से r कट गया तो क्या बचेगा 4/1। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए कितना इजी है, समझ में आ गया आप लोग को, कहीं कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई का मतलब क्या, हाइट दे दिया है। हाइट कितना हम लोग का हाइट है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हम लोग का हाइट है। और वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दे दिया है, वक्रतल का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये कितना दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो हम लोग को इसका फॉर्मूला तो पता ही है, तो हम लोग तो समझ में आ गया होगा आप लोग कि कितना इजी कर दिया क्वेश्चन। 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा 264। अब हम लोग आर या एच में किसी एक के बारे में पता होगा तो हम किसी एक को निकाल सकते हैं आराम से। तो हम लोग का एच पता है, ऊंचाई पता है, इसका मतलब 2 पाई आर, एच कितना हम लोग का 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 264 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे तो 264, चाहे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 इंटू पाई का मतलब कितना हो गया 22/7, 22/7 इंटू आर इंटू 14 सेंटीमीटर इक्वल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ से शॉर्ट करते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो 264 तो हो गए, बाई में 222 और 2 कहाँ चल जाएगा बाई में चला जाएगा, 222 और 2 ये कहाँ चल जाएगा बाई में। अब आराम से आप कर सकते हैं, यहाँ से 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 23, 24, 25, 26, 4 बचा कैरी, तो कैरी 4 यहाँ गया 44 हो गया, 11 4 जा 44, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इसका मतलब रेडियस कितना निकल गया 3। ये क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या आयतन निकालना है। कोई बात नहीं, हम लोग आसानी से आयतन निकाल सकते हैं, मतलब वॉल्यूम निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या निकालने बोल रहा है, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब क्या होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 3, तो आर में स्क्वायर है मतलब 3 कितना बार लिखना है 2 बार, और एच हम लोग को पता है हाइट कितना है 14, तो 7 2 जा 14, 22 इंटू 3 9 9 2 जा 18, 1 2 3 3 सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है, इसको इंटू करके लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, हाइट का रेशियो दे दिया गया। ओ फिर सेम वही क्वेश्चन, हाइट का मतलब हाइट मतलब ऊंचाई का क्या दिया हुआ है, रेशियो दे दिया गया है। कितना रेशियो है, 1:2। लेकिन अर्ध व्यास मतलब हम लोग का रेडियस का रेशियो नहीं दिया है। तो हम लोग इसको तो ये कर ही सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि हाइट को अगर हम लोग y मान लेते थे तो हम लोग का h1 कितना हो जाएगा 1y और h2 कितना हो जाएगा 2y। इतना हम लोग का समझ में आ गया। अब हम लोग दिया आधार की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आधार की परिधि, इसका रेशियो दे दिया है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस दे दिया है, कितना दे दिया इसका रेशियो, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। चलिए इसका रेशियो 3:4 दे दिया है, तो वो आयतन का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि सरकमफ्रेंस का अगर रेशियो दे दिया है, इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πRh बाई 2πRh इक्वल टू 3/4 बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो ठो हम लोग का सिलेंडर है तो दोनों का परिधि अगर दिया हुआ हो, सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो, तो इसका रेशियो पता है। इसका मतलब इसका जो बेस होगा, सरकमफ्रेंस जो होगा वो 3 के बराबर होगा और इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 4 के बराबर होगा। तो हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं कि 2πRh बाई 2πRh इक्वल टू 3/4 हो सकता है। ठीक है, चलिए क्योंकि दोनों का फॉर्मूला हम लोग को पता है, आधार का परिधि का फॉर्मूला पता है, तो हम लोग क्या किया, उसके जगह में आधार का परिधि का फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, ओहो आधार की परिधि है ना, सॉरी आधार का परिधि है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr 2πr बाई 2πr, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए तो यहाँ पर R1 यहाँ R2 नाम दे देते हैं। समझ में आया, वो हम लिख देते, इसका कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते, लेकिन यहाँ तो पूछा सरकमफ्रेंस के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हम लोग क्या बच गया R1 बाई R2 इक्वल टू 3/4। तो हम लोग यहाँ पर R1:R2 इक्वल टू 3:4 ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते थे, रेडियस आराम से निकाल सकते थे। इसका मतलब रेडियस निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं कि रेडियस को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। तो हम लोग का R1 जो है वो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा, आयतन का अनुपात कितना होगा, मतलब पहला का आयतन का फॉर्मूला πr²h और दूसरा आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr²h। इसको 1 1 2 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, बस आराम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग का, पाई से पाई कैंसिल आउट। R1 कितना हम लोग का, R1 यहाँ से 3x है, तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। और H1 कितना हम लोग का 1y है, अनुपात फिर R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x, तो 4x कितना बार है 2 बार है, और इंटू H2 कितना हम लोग का 2y। तो y कैंसिल, x कैंसिल, 3 3 9 9 1 9, 4 4 16 16 2 32, ये हो गया आंसर। हाँ ये कट भी सकता है, 9 1 9 9 4 ओ सॉरी 9 4 36 होता है, तो 9:32 समझ में आ गया आप लोगों के पास। चलिए अब हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस चैप्टर का MCQ और SQ का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन का अर्धव्यास दिया हुआ है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस। अर्धव्यास का मतलब क्या है, रेडियस को 50% कम कर दिया गया है। ओहो, रेडियस का क्या 50%
कम कर दिया गया है और ऊंचाई को, हाइट को 50% बढ़ा दिया गया है। मतलब रेडियस को कम करके हाइट को बढ़ा दिया है। देखिए रेडियस को अगर कम करके हाइट को भी बढ़ा भी दे, फिर भी सिलेंडर वो सिलेंडर ही रहेगा। अगर रेडियस का पोर्शन को अगर छोटा कर दिया जाए और हाइट अगर इतना था, अगर हाइट को हम बढ़ा के इतना लंबा कर दिया जाए, फिर भी अगर देखा जाए तो वो कुल मिला के वो बेलन ही रहेगा। वो कुल मिला के क्या रहेगा? बेलन ही रहेगा। मतलब उसका व्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को x मान लेते हैं और हाइट जो है मतलब ऊंचाई, उसको हम लोग y मान लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्या है कि इसका हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का जो वॉल्यूम आएगा, मतलब जो आयतन आएगा, इसका हिसाब देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर का वैल्यू कितना है x, तो x स्क्वायर और h की हाइट कितना है y। तो हम लोग का पाई x स्क्वायर y हो जाएगा क्या? वॉल्यूम। अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग रेडियस में क्या करेंगे, 50% कम कर देंगे। अगर मतलब हम लोग का तो रेडियस x है, अब माइनस कर देंगे x का 50% कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 51 जा 50, 52 जा 100, x 1 जा x, अब बाई क्या हो जाएगा? 2, नीचे 1 लिट कर लेंगे तो 2 1 कैल्शियम 2, 1 का टेबल में 2 बार में आता है तो 2x, अब माइनस 2 का टेबल में 2, 1 बार में आता है तो 1x। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 2 में से 1 गया तो 1x बाई 2, ये हम लोग का क्या आ गया? रेडियस। उसके बाद जो हम लोग का हाइट है, हाइट पे क्या करता है? 50% बढ़ाता है। तो हाइट हम लोग का y है, y प्लस करेंगे, y का 50% बढ़ा दिए, 51 जा 50, 52 जा 100, तो हो जाएगा y बाई 1 प्लस y 1 बाई 2, 2 1 कैसे लेंगे 2 बार में तो 2y हो गया, अब प्लस 1 बार में 1y, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3y बाई 2। ये हम लोग का हाइट, मतलब हम लोग का रेडियस में ये चेंजेस आया और हाइट में ये चेंजेस आया। तो इसका मतलब अगर दोनों में चेंजेस आएगा तो हम लोग का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है, उसमें भी चेंजेस आएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर हम लोग का रेडियस में और हाइट में अगर चेंज आए तो हम लोग का वॉल्यूम भी चेंजेस आएगा। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो पाई आर कितना आ गया हम लोग का? x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, क्यों 2 बार है, और हाइट क्या एक बार है तो क्या लिखेंगे? 3y बाई 2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेलन का आयतन कितना परसेंट हो जाएगा, मतलब उसका आयतन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट चेंज आएगा, वो हम लोग से पूछ रहा है। इसका मतलब पहले का वॉल्यूम और अभी का वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा डिफरेंस कितना आया है, वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच से माइनस करेंगे इसको, पाई 3x स्क्वायर वाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर ऐसे नहीं, पाई एक्स स्क्वायर वाई से, पाई एक्स स्क्वायर वाई से पाई 3x स्क्वायर वाई बाई 2 to the 4, 4 to the 8, इससे चेंज देखना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 1 के टर्म में 8 बार में तो 8x 8 पाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 बार में तो क्या आ जाएगा? 3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, तो कितना आ जाएगा? 8 में से 3 जाएगा तो 5 पाई एक्स स्क्वायर वाई बाई क्या हो जाएगा? 8। इसका मतलब ये चेंज आया, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम में कितना आएगा? इतना चेंज आएगा। इसका मतलब अगर देखेंगे, इसका मतलब कितना परसेंट चेंज आया है, परसेंट में अगर देखते हैं तो हम लोग का इतना बचेगा 5 पाई एक्स स्क्वायर वाई बाई 8 बाई, हम लोग परसेंटेज किस पे निकालते हैं हमेशा? स्टार्टिंग वाला में से। स्टार्टिंग क्या हम लोग का? पाई एक्स स्क्वायर वाई इंटू किस में? 100। परसेंटेज के लिए 100 लगाना कंपल्सरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चेंज करते हैं हम लोग, तो 5 पाई एक्स स्क्वायर वाई बाई 8 डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा 1 ऊपर
पाई एक्स स्क्वायर वाई नीचे और इंटू क्या हो जाएगा 100, पाई पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 25 5 जा कितना हो जाएगा 125/2 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 1/2%। ठीक है, तो आप लोग के हिसाब से देखेंगे तो एक तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था और बाकी सब क्या था एकदम इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग आराम से इसको कर लीजिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन समझ में आप लोग को ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से नया वीडियो में आके उसको फिर उसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से एक बार रिव्यू करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो आप लोग समझ में आ जाएगा। आज इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर सिलेंडर का फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।